और इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट लेकर पहुंच गए। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की और कांग्रेस विधायकों का यह कहना था कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती। वो बार बार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। हालांकि इसी बीच सिरौन से बीजेपी विधायक उमंतकांत शर्मा ने कमलनाथ के विधानसभा नहीं आने की बात पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है कि कमलनाथ को सदन में आने से कौन रोक रहा है, जिसे विधायक उमंतकांत शर्मा ने कांग्रेस की गुटबाजी और फूट करार दिया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूर्व विधायक राजा सुरेंद्र, बहादुर सिंह, रघुनाथ चौधरी, शंकरलाल मुन्ना खेड़ी, सरदार सुखदेव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार रूपाणी, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, लोक कलाकार राम सहाय पांडे को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी जी ने जो एजेंडा चलाया ओबीसी जातिगत जनगणना का, तो जब भारतीय जनता पार्टी को समझ आई, तो समझ किसको नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी बताए। राहुल गांधी जी का जो एजेंडा था किसानों को लेके, वो केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया, जातिगत जनगणना को लेके एक्सेप्ट किया, लेकिन इनकी और कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए आज गिरगिट सरी का हमने दिखाया कि जो गिरगिट रंग बदलता है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है। आप 27% आरक्षण की बात करते प्रदेश के अंदर, आप 13% आज रिजल्ट रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप वकीलों को फीस दे रहे हो करोड़ों रुपए इन्हीं प्रदेश की जनता के पैसे का, लेकिन आप पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के जो बच्चे जिनकी एज जा रही है परीक्षाओं की, क्या आप उनके लिए संवेदनशील है? तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी से आए, शिवराज जी ओबीसी से आए, तो आपको वोट चाहिए, लेकिन ओबीसी के पीठ पे छुरा घोंपने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। कह रहे हैं कि बीजेपी भी चाहे परेशान। आज ऐसा दिन है कि हम सभी हमारे ऐसे लोग जिन्होंने समाज में विशेष स्थान दिया, उसकी श्रद्धांजलि के लिए आज ये सदन था। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वैसे कांग्रेस की आदत है बेमतलब में किसी भी विषय पे बोलना, और सरकार अपनी जगह सुदृढ़ है, सरकार सही निर्णय कर रही है आम जनता के हित में। कांग्रेस करेगी कि 27% आरक्षण सरकार देना नहीं चाहती ना। सरकार जो जो वादे किए है सभी पर पूरा करेगी। सरकार हर चीज में, सरकार हर वो काम और वो वादा जो जनता से किया उसे पूरा करेगी। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। मैंने आज आपसे बोला, आज श्रद्धांजलि है। आज हमने वरिष्ठ लोगों को जो हमारे विशेष थे उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो सब आत्माएं जिन्होंने समाज में विशेष स्थान किया है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। तो पहले ही दिन ये नजर आने लगा कि जिस तरह से ये सदन में कांग्रेस की तरफ से हंगामे किए गए ओबीसी को लेकर और इसी के साथ वादा खिलाफी के आरोप कांग्रेसी लगाते नजर आए, तो ये नजर आ रहा है कि ये जो सत्र है वो हंगामेदार तो होने वाला। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबाना जुड़ गई हैं। शबाना, सदन की मानसून सत्र के पहले ही दिन तस्वीरें हमने देखी, कांग्रेस किस तरह से हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे, बोर्ड लेकर पहुंचे, ओबीसी को लेकर उन्होंने आरोप लगाए, वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए नजर आए। ऐसे ये नजर आ रहा है कि आगे की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार रहने वाले। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आएगा। चाहूंगी कि जिस तरीके से मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी और आरक्षण न देने का मुद्दा उठाया, आप देखेंगे लगातार मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। आज ही ओबीसी महासभा ने इसको लेकर आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और उन्होंने भी आरोप लगाया कि सरकार की तरफ सारी चीजें रोकी गई है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं विधानसभा में जिस तरीके की जो है लगातार सत्र के दौरान जो है आप देखेंगे लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था, चाहे राहुल गांधी की शब्दों को लेकर जो बयानबाजी उन्होंने दी थी उसको लेकर बात की जाए, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर बात की जाए, इसके अलावा वादा खिलाफी, चाहे तमाम चीजें जो सरकार ने वादा किया था चुनाव के दौरान, वो अभी तक वो धरातल पर नहीं उतरे। अब इसको लेकर उमंग सिंघार जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आज विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि सरकार जो अपने वादे के लिए दृढ़ संकल्प है और सरकार लगातार इसके लिए काम करेगी। हम लगातार एक एक करके सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी जनता का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा कांग्रेस कुछ भी कहती रहती है, उसके बयान को ध्यान में देकर भाजपा भी रहती है। जाहिर सी बात है, चलो सरकार के एक ही सिद्धांत की तैयारी करे और फिर जैसे विपक्ष जिस तरीके से तय करें तो प्रदेश में देखेंगे ओबीसी आरक्षण की बात सुरक्षा की बात के लिए जिस तरीके से विधानसभा सत्र से पहले एक दिन बिल्कुल शबाना, कोई शायद तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। हालांकि जिस तरह से आपने पहले जानकारी दी कि जिस तरह से कांग्रेस इस कार्रवाई का विरोध करते नजर आए, उन्होंने सरकार का विरोध किया। हालांकि तख्तियां लेकर वो पहुंचे, ओबीसी को लेकर आरोप लगाए, वादा खिलाफी के आरोप लगाए। इसी के साथ कमलनाथ के ना आने पर भी सवाल वहां पर पूछे गए। हालांकि अब देखना ही होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरह से चलती है, कौन से मुद्दे सदन के पटल पर उठाए जाते हैं।